नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार राय है और मैं एक रियल एस्टेट एडवाइजर हूं। क्या आपको पता है कि दिल्ली के पास एक ऐसा शहर बन रहा है जो दिल्ली से भी बड़ा है और इसके पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। हम बात कर रहे हैं यमुना सिटी। यमुना सिटी एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद तीसरा ऐसा शहर है जो बनाने जा रहा है इतिहास पूरे दिल्ली एनसीआर में। आइए जानते हैं यमुना सिटी को और ज्यादा डिटेल में। यमुना सिटी को समझने के लिए पहले येईडा को समझते हैं। येईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस अथॉरिटी को यूपी गवर्नमेंट ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का काम दिया था। येईडा ने 165 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे, जिसे 8 लेन में एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको 2012 में ही डिलीवर कर दिया था। यमुना एक्सप्रेसवे के बनने से नेशनल हाईवे 2, जिसका नाम बदलकर नेशनल हाईवे 19 कर दिया गया है, जो दिल्ली को आगरा जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कनेक्ट करता है, लेकिन एक्सेसिव ट्रैफिक की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, वो अब डीकंजेस्ट हो चुका है। फॉरेन टूरिस्ट के साथ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। यमुना एक्सप्रेसवे बनने के बाद येईडा ने काम शुरू किया यमुना सिटी पर। यमुना सिटी बनाने के लिए येईडा ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यमुना सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हथरस, मथुरा और आगरा। फेज 1 जो 584 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे 2031 तक प्लान किया गया है। इसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। फेज 2 जो 2105 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे 2041 तक प्लान किया गया है। इसमें बाकी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स अलीगढ़, हथरस, मथुरा और आगरा शामिल हैं। तो एक ऐसा शहर जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैला हुआ है, ऑब्वियसली काफी बड़ा होगा। कितना बड़ा, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली का टोटल एरिया 1483 किलोमीटर है और यमुना सिटी का टोटल एरिया 2689 स्क्वायर किलोमीटर है। शहर इतना बड़ा जिसमें 2 दिल्ली जैसे स्टेट्स बस जाएं। मतलब यमुना सिटी गवर्नमेंट का एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है, जिसमें एक इंटेलिजेंट प्लानिंग से येईडा ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले काम शुरू किया, जिसमें ड्रेनेज, फीडर रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी फैसिलिटीज को पहले ही डेवलप किया जा चुका है। यमुना सिटी में रेसिडेंशियल एरिया केवल 19.5% है और ग्रीन एरिया 21.9% है। इस वजह से ये एक ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। यमुना सिटी में 20% इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का एक प्रिफर्ड लोकेशन बन चुका है। यमुना सिटी में टोटल 33 सेक्टर्स हैं, जिसे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और मिक्स्ड लैंड यूज में डिवाइड किया गया है। रेसिडेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22 में रेसिडेंशियल प्लॉट्स, रेसिडेंशियल फ्लैट्स और ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। कॉमर्शियल प्लॉट्स वैसे तो हर सेक्टर में हैं, लेकिन सेक्टर 14 और 15 पूरी तरह से कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान किए गए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 10, 24, 28, 29, 32 और 33 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए असाइन किए गए हैं। सेक्टर 10 में सेमीकंडक्टर पार्क है, सेक्टर 24 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क और डेटा सेंटर है, सेक्टर 29 में एमएसएमई पार्क, एपरल पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क है और सेक्टर 33 में टॉय पार्क है। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में सेक्टर 17, 22 और 23 शामिल हैं। नोट करने वाली बात है कि सेक्टर 17 और 22 इंस्टीट्यूशनल होने के साथ रेसिडेंशियल सेक्टर्स भी हैं। मिक्स्ड लैंड यूज के लिए सेक्टर 12, 24 और 35 असाइन किए गए हैं। सेक्टर 25 और 26 स्पेशल सेक्टर्स हैं, क्योंकि सेक्टर 25 में 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्पेशल डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। इस एसडीजेड के अंदर 35% एरिया कोर एक्टिविटीज जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम के लिए हैं।
और इंडिया के फर्स्ट प्लान्ड स्पोर्ट सिटी जेपी स्पोर्ट सिटी का पार्ट हैं और रिमेनिंग 65% एरिया नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए हैं। मतलब इन एरियाज में रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। सेक्टर 25 में हेलीपैड भी है और इसी सेक्टर में ही नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ब्रांडेड अपार्टमेंट भी है जो होम एंड सोल डेवलपर्स और फैशन टीवी के कोलैबोरेशन से बन रहा है और अब नियर कंप्लीशन स्टेज पर है। इन अपार्टमेंट्स की खास बात यह है कि आप अपनी बालकनी से ही F1 रेसिंग देख सकते हैं, ना कोई टिकट लेने की टेंशन और ना ही कोई भीड़ भाड़। ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अल्ट्रा लग्जरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सेक्टर 26 को अथॉरिटी ने लैंड फॉर डेवलपमेंट डिक्लेयर किया है, मतलब इसे यूज किया जाएगा रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए। इसके अलावा सेक्टर 21 फिल्म सिटी को असाइंड है, सेक्टर 4A कोरियन सिटी और सेक्टर 5A जापानीज सिटी को असाइंड है। इतना कुछ एक ही शहर में शायद ही कहीं मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 में ही यमुना सिटी में ऑपरेशनल होने वाला है और इसके बाद यमुना सिटी में रियल एस्टेट के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे। इतने डेवलपमेंट्स होने के बाद इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यमुना सिटी पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। इस वजह से यमुना सिटी में इन्वेस्टमेंट करना एक वेल इन्फॉर्म्ड और वाइज डिसीजन होगा। अगर आप भी यमुना सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आते रहेंगे ऐसी ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।